Hello dear students, I hope you all are fine, and today we are going to start the fourth chapter of your science, that is metals and non-metals. Metals means dhatu and non-metals means adhatu. Okay student, in this chapter you will learn about physical properties of metal and non-metals, chemical properties of metals and non-metal, and uses of metals and non-metals. So let's begin. डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, है ना. अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है ना. भिन्न भिन्न एलिमेंट्स की भिन्न भिन्न क्या होते हैं, गुण होते हैं. ठीक है. दीज प्रॉपर्टीज़ कैन मेक दीज एलिमेंट्स सूटेबल फॉर वेरियस पर्पजेज़. ये जो गुण होते हैं इन एलिमेंट्स को सूटेबल बनाते हैं ना, योग्य बनाते हैं विभिन्न अलग अलग उद्देश्यों के लिए, है ना, अलग अलग कार्यों के लिए. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. Fill in the missing letters to identify the various elements that are present in our surrounding. नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है. आप इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स जो है इन पिक्चर्स में यूज़ हुए हैं, ठीक है, और कौन से एलिमेंट जो हमारे सराउंडिंग में मतलब हमारे आसपास देखे जा सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर. द फर्स्ट पिक्चर इज़ द पिक्चर ऑफ पेंसिल. ओके स्टूडेंट्स, द पेंसिल लीड इज़ मेड ऑफ, नीचे ब्लैंक्स दिया हुआ है ना. तो पेंसिल की जो लीड होती है किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है ना. तो आप इसमें इस जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें आप भरेंगे GRAPHITE, ग्रेफाइट. एंड नाउ लुक द सेकेंड पिक्चर. द सेकेंड पिक्चर इज़ द पिक्चर ऑफ ईयरिंग्स एंड द ईयरिंग आर मेड ऑफ, ईयरिंग्स मतलब कान में जो पहनने वाले रिंग्स होते हैं ना. तो ये किसके बने होते हैं, ज़्यादातर गोल्ड के बने होते हैं ना. तो यहाँ पे क्लू दिया हुआ है और ब्लैंक्स भी है, तो आप GOLD, गोल्ड, यहाँ भरेंगे. ठीक है. थर्ड पिक्चर इज़ द पिक्चर ऑफ बलून्स, है ना. ढेर सारे गुब्बारे बने हुए हैं. द गैस बलून्स फ्लाई इन द एयर ड्यू टू विच गैस. जो गैस बलून्स होते हैं वो हवा में फ्लाई करते हैं, कौन से गैस की वजह से. यहाँ पे दिया है H-L ऐसे करके दिया है ना. तो आप यहाँ पे हीलियम भरेंगे, HELIUM, हीलियम गैस. ओके. एंड द लास्ट पिक्चर इज द पिक्चर ऑफ पॉटेड प्लांट, है ना. एक गमले में एक पौधा लगा हुआ है. ठीक है. द ग्रीन प्लांट्स गिव आउट व्हाट. जो हरे पौधे हैं क्या देते हैं हमें, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप भरेंगे ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन गैस, है ना. ऑक्सीजन गैस हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, जो कि हमें ग्रीन प्लांट से मिलता है. एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एलिमेंट्स जो हैं ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जा सकते हैं. पहला मेटल्स एंड दूसरा है नॉन मेटल्स. मेटल्स मीन्स धातु एंड नॉन मेटल्स मीन्स अधातु. एल्युमिनियम, मरकरी, गोल्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. एल्युमिनियम, मरकरी एंड गोल्ड, है ना, ये मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. डायमंड, ग्रेफाइट, हीलियम एंड ऑक्सीजन आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है. ये जो है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. लेट्स लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. Now the heading is physical properties of metal and non-metal. Physical properties of metal and non-metal मतलब metals और non-metals के भौतिक गुण. Physical properties का मतलब होता है भौतिक गुण. Physical properties include physical state, luster, color, hardness, malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity and sonority. Physical property जो होते हैं मेटल्स के, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. पहला है फिजिकल स्टेट मीन्स भौतिक अवस्था. लस्चर मीन्स चमक, है ना. कलर उनका रंग, ठीक है. हार्डनेस उनका कठोरता, उनकी कठोरता मेटल्स की. ठीक है. मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब होता है बढ़ने की योग्यता. अगर मेटल्स को पीटा जाए तो वो कितना अधिक फैल सकता है. ठीक है. इसको मेलेबिलिटी बोलते हैं. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता. तन्यता का मतलब होता है अगर उसको किसी भी मेटल्स को अगर खींचा जाए तो कितना लंबा खींच सकता है विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, है ना. आप देखे होंगे बहुत से इलेक्ट्रिकल वायर्स भी जो है मेटल के ही बनाए जाते हैं, है ना.
नॉन मेटल के तो बनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उसमें डक्टिलिटी की एक प्रॉपर्टी होती है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है ताप सुचालकता, है ना, मतलब उससे कितना जल्दी वो हीट को अपने अंदर से पास होने देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत सुचालकता एंड सोनोरिटी का मतलब होता है ध्वन्यात्मकता, मतलब अगर किसी मेटल को हम पीटते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है ना। यही वजह है कि मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं वो मेटल की ही बनी होती है। जो सिक्के होते हैं अगर वो गिरते हैं ज़मीन पे तो खनक की आवाज़ देते हैं, है ना, ठीक है। सो लेट्स रीड फिजिकल स्टेट मेटल्स, है ना, मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेटल्स का फिजिकल स्टेट, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। लगभग सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मर्करी इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट इज़ नोन टू अकर इन लिक्विड स्टेट एट और नियर रूम टेम्परेचर। इसमें सिर्फ मर्करी ही एक ऐसा मेटल है जो कि एक अपवाद के रूप में है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि इसके अलावा जो भी मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं। नॉन मेटल्स के बारे में देखें, ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, है ना, लगभग सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं, मतलब अधातु जो होते हैं, वो सॉलिड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमाइन इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एट अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ ब्रोमाइन ही ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नाउ लेट्स रीड लस्टर, है ना, चमक की बात करते हैं। तो जो भी मेटल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चमक तो होती ही है, चाहे आप कोई भी मेटल ले लो, गोल्ड सिल्वर कुछ भी, ठीक है। मेटल्स लस्टर और अ शाइनी सरफेस इज प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट मेटल, है ना, चमकदार जो सतह होता है, ठीक है, या चमकीलापन, ये क्या है कि ज़्यादातर मेटल्स का एक गुण है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड, यही वजह है कि मेटल्स जो है पॉलिश किए जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट, मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स, ठीक है। अपने चमकने की एबिलिटी के वजह से ही या लाइट को रिफ्लेक्ट करने के एबिलिटी के वजह से ही ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम, है ना, इनका उपयोग ज्वेलरी बनाने में या दूसरे डेकोरेटिव आर्टिकल बनाने में किया जाता है। ओके, नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स हैव अ डल सरफेस, लगभग सभी नॉन मेटल्स का जो सरफेस होता है वो डल होता है, मतलब चमकीला नहीं होता है, ठीक है। एज मोस्ट ऑफ दैम अकर एज पाउडर एंड गैसेस, क्योंकि ज़्यादातर उसमें जो है पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं या गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। दे कैन नॉट बी पॉलिश लाइक मेटल्स, इनको जो है मेटल्स के तरीके से पॉलिश नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि इनमें कोई चमक तो होती नहीं है, पाउडर और गैस के फॉर्म में है तो पॉलिश करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ग्राफाइट, अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड आयोडीन डू सो सम लस्टर, ठीक है। ग्रेफाइट जैसे कि पेंसिल की लीड बनाई जाती है, ये कार्बन का एक फॉर्म है। इसके अलावा आयोडीन, इनमें थोड़ी बहुत चमक दिखाई देती है। आपने देखा भी होगा पेंसिल को जब आप शार्प करें शार्पनर से तो उसकी लीड जो है हल्की फुल्की जो है उसमें चमक हम देख सकते हैं ना। नाउ लेट्स सी द कलर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मोस्ट मेटल आर वाइट और सिल्वरी ग्रे, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं या तो सफ़ेद होते हैं या सिल्वरी ग्रे, मतलब चांदी जैसे ग्रे कलर में होते हैं। देयर आर हाउएवर अ फ्यू एक्सेप्शन, है ना, कुछ इसमें अपवाद भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड इज़ येलो एंड कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन, है ना, सोना जो होता है वो पीले रंग का होता है और इसके अलावा जो कॉपर होता है, ठीक है ना, कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कॉपर वायर आप अगर देखें या कॉपर के बहुत से यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको देखिएगा तो कुछ रेडिश ब्राउन कलर का वो होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स का देखते हैं।
सम नॉन मेटल आर कलरलेस वाइल सम आर कलर्ड। कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब उनमें कोई कलर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन इज़ ग्रीनिश येलो गैस। क्लोरीन जो है वो हल्का हरा और पीला रंग का जो गैस होता है, ठीक है, मतलब क्लोरीन का जो कलर होता है वो हल्का हरा और पीला लिए होता है, ठीक है। ब्रोमीन इज़ अ ब्राउन लिक्विड। ब्रोमीन क्या है? एक ब्राउन कलर का लिक्विड है। आयोडीन इज़ अ वायलेट सॉलिड। आयोडीन क्या है? वायलेट कलर का एक सॉलिड है। एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस गैसेज। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये रंगहीन गैसेज हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है। नाउ लेट्स सी द हार्डनेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मोस्ट मेटल आर हार्ड but some are so soft that they can be cut with a knife। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं मेटल जो कि सॉफ्ट होते हैं, जिसको कि चाकू से काटा जा सकता है। नॉन मेटल्स का देखते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, है ना। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन, जिसमें कि डायमंड जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, ये एक अपवाद है ना। इट इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन। ये जो है सबसे कठोर सबस्टेंस है जो कि जाना जाता है, या कठोर सबस्टेंस के नाम से जाना जाता है, कि जो हीरा होता है वो सबसे सख्त और कठोर होता है। नाउ लेट्स सी द मेलेबिलिटी, है ना। मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स हम देखेंगे। मोस्ट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स और फॉयल। ज़्यादातर मेटल जो है वो पतले पतले शीट्स और फॉयल्स में पीट कर किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर मेटल को हम अगर पीटते हैं तो वो फैलते हैं, ठीक है। फैल के वो पतले पतले शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं या पतली फॉयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ दिस मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो इस बेस पर जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी, ये गुण है, इसको क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं, जिसको कि बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोला जाता है ना। मेलेबिलिटी मतलब बढ़ने की योग्यता। आप पीटते जाओ वो बढ़ता जाएगा मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स नोन, है ना। जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, ये सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स होते हैं। मतलब इनको जितना पीटा जाए वो उतना जो है फैलते जाएंगे, टूटेंगे नहीं, है ना। विदाउट ब्रेकिंग इट कैन एक्सपेंड। दिस इज व्हाट हेल्प्स ज्वेलरी डिज़ाइनर क्रिएट intricately curved bangles, chains and decorative articles in gold and silver, ठीक है। यही इसी वजह से जो ज़्यादातर ज्वेलर्स होते हैं, ज़्यादातर जो है जो जौहरी होते हैं, वो क्या करते हैं? ज्वेलरी को डिज़ाइन करते हैं कई अलग अलग तरीके के, मतलब मुड़े हुए गोले साइज़ में, है ना, चेन के रूप में, बैंगल्स के रूप में, है ना। और भी गोल्ड सिल्वर के जो डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं वो अलग अलग डिज़ाइन के बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहे जैसे चाहे वैसे उसको मोड़ा जा सकता है, फैलाया जा सकता है, वो टूटेंगे नहीं, है ना। अदर मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू शीट इंक्लूड एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड टिन। दूसरे मेटल जो कि बीट करके शीट के रूप में बनाए जा सकते हैं, मतलब उनको पीट कर शीट का रूप दिया जा सकता है, उसमें है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड टिन, इनकी भी शीट आती है। नॉन मेटल्स का देखते हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड कैनॉट बी बीटन इनटू शीट और फॉयल। नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है ईजिली ब्रोकन, मतलब अगर उनको पीटा जाए तो आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। इनको किसी भी तरीके से बीट करके शीट और फॉयल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास we will read ductility, thermal conductivity, electrical conductivity and sonority. Till then, bye.